भाभी चाय नाश्ता दे दो, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। और बहू सुन, इसका टिफिन भी लेते आना, नहीं तो बिना टिफिन के ही चली जाएगी, फिर सारा दिन भूखी रहेगी। दो दो नंदे बैठी हैं घर में, लेकिन नहीं कि काम में जरा सी हेल्प कर दें। बस सुबह से फरमाइश करवा लो इनसे। एक तो महारानी उठते ही कॉलेज चली जाती है, पता नहीं कौन सी कॉलेज में पढ़ती है जिसकी कॉलेज 7 बजे ही शुरू हो जाती है। चाय दे दो, नाश्ता दे दो, टिफिन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अरे मैं कोई नौकरानी हूँ क्या इस घर की? और एक दूसरी है जो शादी की उम्र होने के बाद भी शादी नहीं कर रही है। मैडम जी पहले नौकरी करेंगी, फिर शादी करेंगी, और ये नौकरी भगवान ही जाने कब लगेगी। और सास ने तो हद ही कर दी है, दो की दोनों बेटुओं को सर पे चढ़ा रखा है। थोड़ी सी भी नहीं बोलती कि जरा हेल्प करवा दो भाभी की। बस सारा दिन घर में पड़ी रहती है, ना तो शादी कर रही है और ना इस घर में पैसे दे रही है कि नौकरी लग जाए तो कम से कम 2-4 पैसे ही दे घर में। अरे ये भी कोई बात होती है कि नौकरी नहीं लगेगी तो क्या जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? ये मेरी छाती पे मुंह डलेगी क्या? कुछ नहीं, सब बहाने हैं इनके। काम काज तो किया जाएगा नहीं तो ससुराल वाले तो 2 दिन में ही वापस भेज देंगे। भगवान जाने कब इन बलाओं से छुटकारा मिलेगा मुझे। मेरे पति की तो सारी कमाई यही खा जाती हैं। किसी को कॉलेज के लिए पैसे चाहिए, किसी को घूमने जाने के लिए पैसे चाहिए। मेरा तो आज तक एक शौक भी पूरा नहीं हुआ है इस घर में। और मैं हूँ ही नौकरानी फ्री वाली, जिसको पगार भी नहीं देना पड़ता। सारा दिन फरमाइशें करते रहो, भाभी ये बना दो, भाभी वो कर दो, भाभी ये दे दो। इतनी बड़ी बड़ी शादी बच्चे जैसी हो गई हैं, लेकिन नहीं कि काम में कोई मदद करवा दूँ मेरी। हे भगवान जी, प्लीज़ प्लीज़ मेरा अच्छा रिजल्ट आए। अरे दीदी आप टेंशन मत लो, आपने बहुत मेहनत की है इस जॉब के लिए। जो भी रिजल्ट आएगा देखना अच्छा ही आएगा। हाँ पिंकी तू सही कह रही है, पर इसका क्या करें, जब भी रिजल्ट आना होता है ऐसे सुबह से मोबाइल में चिपक के बैठ जाती है। भाभी जल्दी ला दो ना, मैं लेट हो रही हूँ। लाई दीदी। ए मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया। क्या? हाँ मम्मी, और मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। मेरी जॉब लग गई मम्मी, मेरी जॉब लग गई। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बहू जल्दी आ बहू। अरे वाह दीदी, मैंने बोला था ना कि इस बार आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी। दीदी आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आपकी जॉब लगेगी तो मुझे मेरी मनपसंद की ड्रेस दिलाओगे। चलूं क्या ड्रेस खरीदने? अरे रुक जा, तू भी ना गांव बसा नहीं कि लुटेरे पहले ही आ गए। दीदी ये मम्मी क्या बोल रही है? अरे हाँ मेरी प्यारी बहना, मैं तुझे एक नहीं 2-2 ड्रेस दिला दूंगी तेरी पसंद का। अब खुश, थोड़ी शांति तो रख, सैलरी तो आने दे मेरी, ज्वाइन तो करूँ पहले। ठीक है दीदी, पर मैं बहुत खुश हूँ आज आपके लिए। अरे बेटा अब तो तू शादी के लिए हाँ कर दे उस लड़के के लिए। 1 साल से पूरा इंतजार करवा रही हूँ उनको। यही बोल के रखा था कि मेरी बेटी बोलती है पहले मेरी नौकरी लग जाए उसके बाद ही शादी करूँगी, और अब तो तेरी नौकरी भी लग गई। ठीक है मम्मी, आप जहाँ मर्जी वहाँ शादी कर दो, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरी तरफ से हाँ है। बहू जल्दी आना तो। क्या हुआ माँ जी, आप क्यों आवाज़ लगा रहे हो? और दीदी ये लो आपकी चाय। अरे बहू बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुंह मीठा करने के लिए गुड़ तो ले आ पहले। जी माँ जी लाती हूँ, पर पहले बताइए तो सही बात क्या है? अरे बहू तेरी बड़ी ननद की नौकरी लग गई है, नौकरी, और इसने शादी के लिए भी हाँ कर दी है। हमने जो लड़का देखा था ना उसी से इसकी शादी कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है माँ जी। और हाँ भाभी, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई आपको। भाभी मैं एक बात तो आपको बताना ही भूल गई, मेरे एक फ्रेंड के यहाँ शादी है और 2 दिन बाद मेहंदी का फंक्शन है, तो मुझे ग्रीन साड़ी चाहिए पहनने के लिए। तो आपके पास वो जो अच्छी वाली ग्रीन साड़ी है ना, वो मुझे दे दो ना प्लीज़, और उसके साथ उसके मैचिंग की ज्वेलरी भी दे देना। दीदी वो क्या है ना कि वो वाली साड़ी की ना ब्लाउज खराब हो गई है। अरे पिंकी तो क्या हुआ, भाभी के पास तो कितनी सारी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, उनमें से कोई भी एक ले लेना। क्यों भाभी, भाभी मना थोड़ी ना करेंगी तुझे। ठीक है भाभी, मैं कॉलेज से जब आऊँगी तब आप मुझे साड़ियाँ निकाल कर रखना सारी, मैं उसमें से सेलेक्ट कर लूँगी अपने लिए। आती हूँ मैं गुड़ लेके। मैडम को साड़ी पहननी है, महारानी जी हैं कहीं की जो कॉलेज से आके साड़ी सेलेक्ट करूँगी। अरे भंडारा खोल रखा है क्या मैंने साड़ियों का? मेरे माँ बाप देते हैं तो क्या इन मैडमों के लिए देते हैं? जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं जब देखो माटी ही रहती हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे कब तक मैं अपनी चीज़ें खराब करती रहूँगी? अरे जब से इस घर में शादी करके आई हूँ
तब से ही परेशान कर रखा है इन दोनों ने। अरे मैं कोई ढोल हूँ क्या? जब देखो भाभी ये दे दो, ओ भाभी वो दे दो, जब मन करे बजाते रहो। भगवान जाने कब इनकी शादी होगी। जल्दी से जल्दी प्रभु निकालो इनके घर से, हमारा बोझ टले। लीजिए माँ जी गुड़। अरे मुझे क्यों दे रही है बहू? अपनी ननद का मुंह मीठा करा दे। लीजिए दीदी। थैंक यू सो मच भाभी। अब तो शादी के लिए भी हाँ कर दी है इसने। तो बस अब बेटा समझ ले, 5-6 महीनों की मेहमान है इस घर में तू। देख बेटा, शादी तो सबको ही करनी पड़ती है। मैंने पहले शादी करी, इस घर में बहू बन के आई थी, फिर मैंने अपनी नई गृहस्थी बनाई। उसी तरीके से तेरी भाभी शादी करके इस घर में आई, अपना घर परिवार सब छोड़कर आई। तो बेटियों को तो दूसरे के घर जाना ही होता है, उसका असली घर उसका ससुराल ही होता है। अब तो तू देख ही रही है अपनी भाभी को, शादी के बाद कितना जा पाती है वो मायके। 4-6 महीने में मुश्किल से 1-2 दिन के लिए जा पाती है। और सच बात तो ये है बेटा कि बहुओं के बिना तो घर का काम भी नहीं चलता। मम्मी दीदी की शादी के बाद तो हम सिर्फ 3 ही रह जाएंगे ना। पापा और भैया तो सुबह से ऑफिस जाते हैं और रात में आते हैं, उनका तो कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ बेटा तू सही कह रही है, पर 2 साल बाद तो तेरी भी शादी हो जाएगी, फिर तो हम सास बहुएं भी एक दूसरे के लिए बचेंगे इस घर में। क्या मम्मी, क्यों मूड खराब कर रहे हो अभी से? अभी दीदी की शादी एंजॉय करने दो ना। हाँ हाँ चल ठीक है, अब कॉलेज जा, यहाँ पंचायती मत करती रहे, लेट हो जाएगी। ठीक है मम्मी, चलो मैं निकलती हूँ, बाय गाइस। मम्मी मैं भी जाकर जरा कल की तैयारी करती हूँ, कल मेरा ऑफिस का पहला दिन है ना, तो मैं लेट नहीं होना चाहती। आप लोग बातें करो। ठीक है बेटा। बहू आप बैठ बेटा। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे उदास क्यों लग रहे हो? बहू बेटियाँ कब बड़ी हो जाती हैं, कब शादी लायक उम्र हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अब बड़ी बेटी की शादी तय ही हो गई है, कल ही आ रहे हैं लड़के वाले देखने। बड़ी को अभी ससुराल भेज दूंगी, छोटी को 2 साल भेज दूंगी। बेचारी मेरी बच्चियाँ, जहाँ मायके में 1 कप चाय खुद बनाकर नहीं पीती, वहीं ससुराल में पूरी गृहस्थी संभालनी पड़ती है उनको। तू भी तो बेटा अपने मायके की इकलौती बेटी थी, लेकिन तूने यहाँ आकर मेरा घर परिवार जितने अच्छे से संभाला है ना, काश मेरी बेटियाँ भी तेरी जैसी ही बने, अपना ससुराल खुशियों से भर दे। अब प्रिया विदा होकर चली जाएगी, उसके कमरे में तो जाने का भी मन नहीं करेगा, कैसे देख पाऊंगी सूनापन। हाँ माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे तो दोनों दीदियों की आदत हो रखी है इस घर में। मैं जब से आई हूँ दोनों दीदियों के साथ ही रही हूँ, पता नहीं अकेली कैसे रहूंगी, पर क्या कर सकते हैं माँ जी, ये तो दुनिया का दस्तूर है। हर बेटी को एक दिन शादी करके ससुराल तो जाना ही पड़ता है। हाँ बेटा, लड़कियां तो चिड़िया जैसी होती हैं जो मायके से ससुराल उड़कर चली जाती हैं। ठीक है बहू, मन उदास करने से भी क्या होगा, अभी तो अच्छी धूमधाम से बेटियों की शादी करते हैं। तू कमर कस ले बेटा, सारी तैयारी तुझे ही करनी है, सारी जिम्मेदारियां भी तेरे कंधे पर ही है। जी माँ जी। चल बेटा आती हूँ मैं जरा बाहर से। मैं भी कितनी बेवकूफ़ थी जो अपनी नंदों से चिढ़ती रही। अरे मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि नंदे कितने दिन इस घर में हैं, जब तक हैं तब तक इनके नखरे बर्दाश्त कर लूँ, फिर तो शादी करके इनको भी मेरे जैसी ही जिंदगी जीनी है। इनकी भी कोई सास ननद होगी जो इन पर हुकूमत चलाएगी। हर लड़की के भाग्य में यही होता है। अब तक तो मैं दिन भर इनको कोसती रहती थी कि कब ये शादी होके इस घर से जाएंगी, लेकिन पता नहीं क्यों इनकी शादी की बात सुनकर मुझे बुरा लग रहा है। अरे शादी करके माँ बाप का घर छोड़ के ससुराल में रहना कितना मुश्किल होता है, ये मुझसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। माफ़ करना भगवान, मैंने जो भी अपनी नंदों के बारे में भला बुरा सोचा। हमेशा खुश रखना मेरी नंदों को, और जिस घर में भी वो जाए वो घर खुशियों से भर जाए, मेरी तो यही दिल की इच्छा है। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आप हमारे वीडियो को पूरा देखते ही हैं तो प्लीज़ एक लाइक का बटन प्रेस कर दिया करिए ना। क्या ही जाता है लाइक का बटन प्रेस करने में, कितना टाइम लगता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।